गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी लिटरेचर में साहित्य सागर का चैप्टर नंबर 2 काकी, जो सिया शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में एक छोटे बच्चे के मार्मिक हृदय का चित्रण किया गया है, जिसकी माँ बहुत ख़त्म हो जाती है और वो ये नहीं समझ पाता है कि मेरी माँ का देहांत हो गया है। वो बालक, जिसका नाम श्यामू होता है, वो सुबह जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी माँ ज़मीन पर लेटी हुई है और उसे एक कपड़े से ढका हुआ है और कुछ लोग उसके चारों ओर बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं। घर में मातम छाया हुआ है। वो नहीं समझ पाता है कि घर में क्या हुआ है। वो लोगों से पूछता है तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारी काकी जो है तुम्हारी काकी भगवान के यहाँ गई है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बालक मन नहीं समझ पाता है और वो बेचैन रहता है। 1-2 दिन बीतता है तो झूठ कभी छिपता नहीं है, सत्य सामने आ ही जाता है। तो एक दिन वो बालक बेचैन था, परेशान था, तो उसके जो साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी माँ मामा के यहाँ नहीं, भगवान के यहाँ गई है, अर्थात देहांत हो गया है। तो वो बच्चा बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है। एक दिन बैठा बैठा वो आसमान की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि पतंगे काफ़ी दूर तक ऊंचाई तक उड़ रही है। तो उसके मन में एक आशा झलकने लगती है कि मैं इस पतंग के द्वारा मैं भगवान के यहाँ से अपनी माँ को ला सकता हूँ। तो वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाता है, जिनका नाम विश्वेश्वर है, और विश्वेश्वर से वो पैसा मांगता है पतंग और डोरी खरीदने के लिए। पत्नी के देहांत की वजह से विश्वेश्वर भी थोड़ा सा अनमना रहते हैं, उदास रहते हैं। तो वो बालक को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम दे देंगे। लेकिन वो नहीं उसको पैसा दे पाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन बच्चा है, वो अपनी जिद में है और उसको माँ की कमी खलती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन है और वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो क्या करता है कि एक दिन अपने पिता के कोट से एक चवन्नी निकाल लेता है और निकाल करके अपने दोस्त भोला, जो उसके घर की जो नौकरानी थी, दासी थी, उसका बेटा होता है, जो उसी के हम उम्र का है, और उसके साथ जाकर पतंग और डोरी खरीद लाने के लिए कहता है। तो वो जाकर के पतंग और डोरी खरीद लाता है और उसे बताता है कि मैं पतंग पर लिखूँगा कि काकी तुम मेरे पास आ जाओ, और ये काकी मेरी पतंग को पकड़ करके नीचे मेरे पास आ जाएंगी। तो दोनों कम उम्र के बच्चे हैं, छोटे हैं, बचपन है उनके अंदर, माँ के प्रति मोह है, उसको प्रकट करते हैं। दोनों आपस में समझते हैं और भोला जो है जब पैसा ले जा कर के पतंग और डोरी ले आता है। जब ये अंदर ले आता है और अंदर एक कोठरी में जाकर छुप करके उसमें पतंग में डोरी बांधने लगता है, तो भोला कहता है कि तुम्हारी माँ इस पतंग की डोरी के लिए तुम्हारी माँ को लाने के लिए पतंग की जो डोरी है ये छोटी पड़ेगी, इसमें तो थोड़ी सी मोटी रस्सी और बड़ी रस्सी बांधनी होगी। तो वो उसके लिए फिर से जाता है और कोशिश करता है कि पिता की जेब से पैसा लेने के लिए। तो कोट ऊपर टंगा रहता है, उसके लिए वो स्टूल खिसकाता है। स्टूल खिसका करके उस पर से चढ़ कर के पैसा निकालता है। इतने में उसके पिताजी निकाल लेता है और मोटी रस्सी भोला से मंगा लेता है। जब मोटी रस्सी मंगा करके भोला और श्यामू पतंग में डोरी बांधने लगते हैं, तब उनके पिता आ जाते हैं और वो उनको डांटते हैं और थप्पड़ मार देते हैं, जिससे वो रोता हुआ चला जाता है। बाद में विश्वेश्वर को पता चलता है कि वो पतंग पर तो उसने लिखा था कि काकी। तो वो पछताते हैं और बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं। ऐसी ही मार्मिक दशा इस पाठ में बताई गई है कि बालपन समझ नहीं पाता है कि हकीकत क्या है और वो बहुत बेचैन रहता है। थैंक यू।